जेई एडवांस 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमसे कहा गया था कि एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड जो हैं वो एक्स एक्सिस और इस लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं। उस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो 1,1 है। तो हमें उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो इस ट्राइंगल के वर्टाइसिस से पास होकर जा रहा है। तो मैंने ये एक ट्राइंगल लिया ABC जिसकी दो साइड क्या हैं। इस साइड को मैंने माना एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, और ये साइड मैंने मानी कि ये x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रही है। इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो 1,1 है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री पर जो लाइन खींची जाती है उसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, और वो जो ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये तीनों इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, इसको मैंने बोला ऑर्थो सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1। ये तीनों वर्टाइसिस निकाले। कैसे निकाले? सबसे पहले मैंने निकाला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। वो कैसे निकलेगा? वो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो ये आ गया -1,0। उसके बाद मैंने निकाले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है कि BF और CA एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इसका स्लोप मुझे इस इक्वेशन की हेल्प से पता है -1। तो मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला, और स्लोप निकालने के बाद ये लाइन 1,1 से पास हो रही है, तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकाली जो कि आई x इज इक्वल टू वाई। यानी इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू वाई। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये पॉइंट आ गया 0,0। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A निकालने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइन जो है x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ये वाला पॉइंट 1,1 है, तो ये बात फिक्स होगी कि ये पॉइंट 1 होगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए मतलब जिस पॉइंट से ये पास होकर जा रही है। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए है तो इसको सेटिस्फाई करेगा 1,1 को। तो x की जगह जब मैंने 1 डाला तो 1 इज इक्वल टू ए हो गया। तो यानी x इज इक्वल टू 1 क्या आ गई? इस लाइन की इक्वेशन आ गई। तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन इसी तरीके से निकाली, 1,1 से पास हो रही है तो x इज इक्वल टू 1 आ गई। अब ये वाला जो पॉइंट A है वो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया और ये पॉइंट निकला 1,-2। यानी मेरा तीसरा पॉइंट भी आ चुका है 1,-2। मेरे तीनों पॉइंट्स आ गए। अब मुझे सर्कल की इक्वेशन चाहिए थी, तो जनरल इक्वेशन ये होती है। इस जनरल इक्वेशन में क्योंकि ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है तो इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने पहले पॉइंट A रखा, फिर पॉइंट B रखा, पॉइंट C इस इक्वेशन में रखा। तो पॉइंट A रखने पर ये इक्वेशन बनी, B रखने पर ये इक्वेशन बनी, और C रखने पर ये इक्वेशन बनी। तीन इक्वेशन, तीन अननोन के हेल्प से इन तीनों को सॉल्व करके G, F और C की वैल्यू निकाली और जनरल इक्वेशन में वापस से पुट कर दिया। तो मेरी जनरल इक्वेशन आई x² + y² + x + 3y = 0।